श्रील भक्तिपाद जी महाराज, उन्होंने अपने जीवन का निचोड़ निकाला, थैंक यू कृष्णा, नाउ एज इट इज, प्रेजेंट मोमेंट्स। इस प्रेजेंट मोमेंट्स को मैं आपकी सेवा में कैसे लगाऊं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपके पास मेरे लिए एक परफेक्ट प्लानिंग है और मैं अंत तक संघर्ष करूंगा, क्योंकि मुझे आप पर विश्वास है कि आपके पास मेरे लिए एक परफेक्ट प्लानिंग है। जब इस प्रकार के भाव आते हैं तो ये शरणागति की निशानियां होती हैं। स्थितियां आपके फेवर में हैं और आप कहते हो थैंक यू कृष्ण, तो ये तो आपको बोलना ही। लेकिन स्थितियां जब आपके फेवर में ना हो और तब भी आप कहो जी धन्यवाद कृष्ण, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई वावेला नहीं, जो तुध भावे सोई बलिका। मैं एक बात आप लोगों से कहूं कि साधारण रूप में हम सब कहते हैं कि हमारा कृष्ण पे क्या है, विश्वास है, कृष्ण पे विश्वास है, कृष्ण पे विश्वास है, कृष्ण पे विश्वास है। लेकिन कभी जिंदगी में कोई ऊंच नीच आ जाए और कुछ परिस्थितियां हमारे विपरीत हो, और उन विपरीत स्थितियों में भी हमारा विश्वास बना रहे, ये होता है विश्वास। जैसे साधारण रूप से एक व्यक्ति 1 साल से जंगल में था, कहां, और किसी से बात ही नहीं की। 1 साल से जंगल में था और किसी से बात नहीं की, और फिर आके उसने कहा कि मैंने 1 साल से कोई झूठ नहीं बोला है। तो ये कोई बहुत बड़ा तीर मारा? बोलो नहीं, वहां तुमने बात ही किसी से नहीं की तो झूठ क्या बोलोगे? हाँ, अब आए हो अपने घर, अपने परिवार, अपने व्यवहार, अपनी नगरी, अब तुम बताओ। इसी तरह से जब सुख के दिन हो और उन सुख के दिनों में हम कहें कि कृष्ण पे हमारा पूर्ण विश्वास है, तो ये तो होगा ही। लेकिन आपका पूर्ण विश्वास है वो कब पता चले? जब स्थितियां आपके विपरीत हो, और तब भी आप कहें धन्यवाद कृष्ण। ये बहुत मुश्किल काम है, और यही वास्तविक में एक भक्त, एक वैष्णव, एक शरणागत की पहचान है।